नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। क्या हरियाणा की 36 बिरादरियों की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पिछड़ गई? चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा का यह दावा था कि 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस इस बार बहुमत से सत्ता में आएगी, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी जातीय घेराबंदी को मजबूत रखा और कांग्रेस इसे तोड़ने में नाकाम रही। इस चुनावी जंग में आखिर कौन सी रणनीति काम आई और किसने बाजी मारी? आइए नजर डालते हैं हरियाणा की इस जटिल राजनीति पर। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से यह दावा किया गया था कि 36 बिरादरी उनके साथ है, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस इस जातीय घेराबंदी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई। हरियाणा की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है और कांग्रेस के इस चुनाव में जाट और दलित वोटों पर अधिक फोकस ने अन्य महत्वपूर्ण वोट बैंकों को नजरअंदाज किया। बीजेपी की ओर से मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर गैर जाट वोटरों को साधने की कोशिश की गई थी। यह रणनीति इस बार भी असरदार रही। पंजाबी, खत्री और अन्य गैर जाट समुदाय जो हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बीजेपी के समर्थन में दिखे। इस गैर जाट वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ चुनाव नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दी। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में जाट और दलित समुदायों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसमें महिला पहलवानों का मुद्दा और किसानों की नाराजगी को केंद्र में रखा गया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की आंतरिक खेमेबाजी और सैलजा विवाद का लाभ उठाते हुए दलित और विशेष रूप से नॉन जाटो वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। यह रणनीति बीजेपी के पक्ष में गई और दलित वोटों के एक हिस्से ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 35 से 40% है। बीजेपी ने नायब सिन्हा सैनी को आगे बढ़ाते हुए इस ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए खास कोशिशें की। वहीं जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और बीएसपी INLD के गठबंधन ने भी कांग्रेस के दलित जाट वोट बैंक में सेंध मारी, जिससे कांग्रेस का वोट छिटक गया। कांग्रेस ने भले ही दावा किया था कि उसने बीजेपी की जातीय घेराबंदी को तोड़ा है, लेकिन हकीकत इससे उलट रही। बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले एक ठोस रणनीति अपनाई, जिसने उसे हरियाणा की जातिगत राजनीति में फायदा पहुंचाया। खासकर जाट वोटों पर केंद्रित न होकर गैर जाट वोटरों पर फोकस करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति को समझने के लिए 36 बिरादरियों की राजनीति को समझना होगा। बीजेपी की जातीय घेराबंदी ने इस बार फिर से कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस इस जातीय समीकरण को कैसे सुलझाएगी और बीजेपी की रणनीति के खिलाफ क्या दांव खेलेगी। इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।